सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मीनू के एन में फिर से स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भाग 1 में बताया था 3 क्वेश्चन के बारे में। आज हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे एक शिक्षक का साधन संपन्न होने से आशय उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक के सभी शिक्षण की दुनिया में वही भूमिका होती है जो एक बांध या पुल बनाने वाले इंजीनियर की होती है। यहाँ जितनी अधिक तकनीकी या वैज्ञानिक जानकारी और प्रायोगिक कुशलता उसके साथ बांध या पुल बनाने की होगी, उतनी ही अच्छे तरीके से वो अपने कार्य को कर पाएगा। ठीक यही बात शिक्षक के साथ भी होती है। एक शिक्षक में जितना अच्छा ज्ञान और व्यवहारिक कौशल होगा, उतना ही अधिक सार्थकता उससे अपने शिक्षा प्रयत्नों में मिल सकेगी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, जिसका आंसर होगा, जैसे होता है कि व्यक्तित्व निर्माण में या फिर कक्षा शिक्षण में या अनुशासन में, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का संवेगात्मक समायोजन व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण एवं अनुशासन में प्रभावी होता है। ठीक है, और संवेग बालकों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक सभी प्रकार का विकास और व्यवहार उनके संवेगों द्वारा प्रभावित होते हैं। अध्यापक वर्ग बालकों के संतुलित संवेगात्मक विकास में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकता है। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा, कक्षा शिक्षण एवं अनुशासन में प्रभावी होना। कक्षा शिक्षण में, ठीक है, इसका आंसर कक्षा शिक्षण एवं अनुशासन प्रभावित होता है। जैसे विद्यालय के परिवेश या क्रियाकलापों को उचित प्रकार संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों के संवेगों को अनुशासित, संयमित एवं प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे भी हो, बच्चे के संवेगात्मक तनाव को समाप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए तथा उसके अंदर की किसी भी प्रकार के अनावश्यक मानसिक ग्रंथियों और विकारों को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर का, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ठीक है, इसका आंसर होगा कहानी कहना। ठीक है, इसका आंसर होगा कहानी कहना। ठीक, क्या है कि कक्षा में अगर विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक कहानी का सहारा लेता है। कहानी पद्धति से शिक्षण कार्य संपन्न करते समय यह आवश्यक है कि कहानी छोटी और पाठ से संबंधित हो। कहानी की विषय वस्तु और स्वरूप बच्चों के भाषा और साहित्य के अनुभवों को विस्तार देने के साथ साथ पढ़ना और लिखना सीखने का भी आधार देते हैं। शिक्षक जब पाठ्यक्रम की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में कहानी सुनाते हैं तो बच्चों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है, जिससे बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तीसरे भाग में 7वां क्वेश्चन।